हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है अपनी बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो सभी को पता है हमारे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया और टेलीग्राम से को ज्वाइन कर। टेलीग्राम से क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है साथियों। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी जो है आपके इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड हो गए हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। मई 2025 में 78वीं स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रोम में, पेरिस में, टोक्यो में या जिनेवा में? तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। चलिए, और इस स्वास्थ्य सभा का विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आपका 37 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली अधिकारी का नाम क्या है, बताइए। ठीक है। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली अधिकारी का नाम क्या है? तो इनका नाम है साथियों गीता समोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सो को। मई 2025 में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी कि CISF की महिला उप निरीक्षक गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। ठीक है, यह उपाधि हासिल करने वाली CISF की पहली अधिकारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 38 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, मई 2025 को लंदन में आयोजित यह एक समारोह में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है। वर्ष 2025 का यह बुकर पुरस्कार जो है कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैब ने जीता है। सही बात है। कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों के दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो दोनों के दोनों कथन आपके राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 39 नंबर 39 नंबर जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में। 3 जून 2025 को संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग IPL यानी कि 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब जीता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
40वां प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, बताइए। मई 2025 में कौन सा राज्य जो है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका राज्य बन गया था साथियों मिजोरम। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर सबको। मई 2025 को मिजोरम ने स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। ठीक है, इस उपलब्धि के साथ मिजोरम जो है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है आपका है 41वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विंग विंगजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के निर्माण लागत राशि कितनी है, बताइए। तो इसकी है साथियों आपकी 8,800 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। ठीक है, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, यह बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करें। मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भू जल संवर्धन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। 20 मई 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शुरू किया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन के लिए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 43 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 14 मई 2025 को किसने देश के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, बताइए। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। क्लियर। 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 44वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 103। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। क्या दिया गया है ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया था साथियों आपका अगरतला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ। ठीक है, 18 मई 2025 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक दिवसीय मछली महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी दिन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह ने कैलाशहर में 42.4 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला भी रखी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर को धौलावीरा जो है हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे जो है तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, हड़प्पाई नगर धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा के निवासी अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे। इस शहर को तीन भागों किला, मध्यनगर और निचला शहर में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम रिक्त स्थान नामक ग्रंथ में मिलते हैं। बताइए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है किस ग्रंथ में मिलते हैं हमें? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, नियम जो है हमें विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, इतने याद रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। ठीक है, बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया है। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहते हैं। ये आपके पहला देखिए विनय पिटक। विनय पिटक में आपका संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तथा अभिधम्म पिटक में आपका दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 48, रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? बताइए, रवि कृति जो है किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, रवि कृति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 49 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, राणा सांगा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला वह पहला मुगल शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न। पूछा गया है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक आपके वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्ती करता कार्यवाहक और सेनापति था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्ती करता कार्यवाहक और सेनापति था? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर? झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। ठीक है, इसका गठन जो है आपका जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्तीकर्ता कार्यवाहक और सेनापति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 52 पे आपका भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक की फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, वॉरेन हेस्टिंग को ना, नहीं, गलत हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी थी। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद इसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया। ठीक है, इसी कारण कॉर्नवालिस को जो है भारत के प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा
बी राइट होगा। क्लियर सभी को। वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, लेकिन कॉर्नवालिस को माना जाता है क्योंकि इसने जो है थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया था, आधुनिक किया था इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक रिक्त स्थान के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पुस्तक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से जो है ब्रिटिश शासन के जो है आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब रिक्त स्थान में चौरा चौरी में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को जो है आग लगा दी थी। कब लगाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, फरवरी 1922 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 4 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बताइए निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है आपका वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, यह एक आपका प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने जो है पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 56 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत जो है किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो इसकी सीमा है 4096.7 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए चीन के साथ जो है 3448 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के से बात करेंगे तो इसका है 3323 किलोमीटर की। और नेपाल के साथ जो है इसकी सीमा है साथियों 1751 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर आपका डोडा बेट्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद। यह भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम का देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चेमायुंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर, इंडस को जो है सिंधु नदी के रूप में भी जो है जाना जाता है। यह तिब्बत के कैलाश पर्वत से बोखरा चू नामक ग्लेशियर के पास से निकलती है। कहाँ से? बोखरा चू अखा सिंधु नदी की बात करें, सॉरी ब्रह्मपुत्र जो है आपका चेमा में, सिंधु नदी जो है आपका बोखरा चू नामक ग्लेशियर से निकली है, बोखरा चू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 59 नंबर। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर साथियों अमेजोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर। अमेजोन नदी जो है अटलांटिक महासागर में अपने पानी का निर्वहन करती है। ठीक है, अमेजोन नदी दुनिया में पानी की मात्रा का निर्वहन करने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 60 नंबर प्रश्न। उत्तर दिया निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? ठीक है, म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा? तो म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा बामर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह बामर है। ठीक है, चलिए
म्यांमार की जनसंख्या लगभग जो है 55 मिलियन है। इनमें से लगभग जो है 69% को प्रमुख जातीय समूह बामर, जिनमें बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसका हिस्सा है कितना, 69%। 55 मिलियन में से 69% जो है बामर है। ठीक है, जातीय समूह के। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पूरे विश्व में अगर बात करेगा तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के रूप में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। वहीं भारत में आपका MS स्वामीनाथन को जो है जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में। अगला प्रश्न है 62 नंबर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1556 से 61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था, बताइए। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1556 से 61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था, तो देखिए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1556 से 1956 से लेके 1961 तक थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रिक्त स्थान के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो किसके लिए है, तो आपका गाइडेंस होगा साथियों 18 से 50 वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथियों आपका गाइडेंस होगा। ठीक है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल से जो है तीन योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के खाता धारक व्यक्ति पात्र हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है, बताइए। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों मासिक प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से होगा, दिए गए विकल्पों में से गरीबी के आकलन हेतु मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को जो है संदर्भित किया जा सकता है। इसकी गणना जनसंख्या के कुल मासिक व्यय को कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में GVA अवधारणा को अपनाया, बताइए। तो GVA अवधारणा को आपका अपनाया गया था साथियों 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में GVA की अवधारणा को शुरू किया। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 71। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था, तो ग्रहण किया गया था आपका साथियों 26, एक मिनट, ग्रहण किया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये बात याद रखिए, 1950 को। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका पूछा क्या गया है 72 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, बताइए। तो यह है आपका साथियों भाग 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, या भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत जो है पोषाहार
स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर प्राप्त करने का राज्य का एक कार्यक्रम है जो उपयुक्त प्रावधान के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 74वां प्रश्न। 11वां मौलिक कर्तव्य रिक्त स्थान आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण के अवसर प्रदान करना है। कितने वर्ष के? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 से 14 वर्ष के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 75वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 जो है भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था इसने। ठीक है, अगला आपका साथियों 76वां न्यूटन के गति के प्रथम नियम को रिक्त स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साथियों जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़ता का नियम। ठीक है, जड़त्व का या जड़ता का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 77 77 नंबर। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह रिक्त स्थान की गति से यात्रा कर रही है। कौन सी गति से यात्रा कर रही है? तो वह जो है पराध्वनिक गति से यात्रा कर रही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह जो है पराध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक गति से जो है यात्रा कर रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 78 नंबर। समभारकों में रिक्त स्थान होता है। समभारकों में क्या होता है? चलिए संभारकों में क्या होता है इसका उत्तर दीजिए। तो संभारकों में आपका हो जाएगा साथियों देखिए संभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? संभारकों में क्या होता है? समान भार होती है, समान भार की संख्याएं होती है। ठीक है, समान भार संख्या होती है किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपका है 79 79 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ आपका फलों का उद्यान है? फलों का उद्यान, फलों को उगाना है। ठीक है, फलों को उगाना है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है फलों को उगाना? तो फलों को उगाना जो दिया गया आपका पोमिकल्चर को कहते हैं। ठीक है, पोमिकल्चर को कहते हैं फलों का उगाना। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। बताने की कोशिश कीजिए। बाजपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बाजपन जो है आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो किसी को भी ऐसी दिक्कत ना हो, अगर होए तो आप लोग विटामिन जो है ई की पोषण कीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आपका पारित किया गया था साथियों 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आपका वर्ष 2014 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों थिम्पू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसका? वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी जो है हमारा थिम्पू शहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 43 43 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का दक्षिण रिक्त स्थान दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। कौन सा नृत्य है यह? तो इस नृत्य का नाम है आपका कुमत्ती कली। ठीक है, कुमत्ती कली। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, कुमत्ती कली जो है दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 44 नंबर। पाणिनि पाणिनि के अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी रिक्त स्थान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। किस पर लिखी गई आपकी एक कृति है पाणिनि द्वारा आपका अष्टाध्यायी? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी है संस्कृत व्याकरण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक आपकी प्रसिद्ध कृति हो जाएगी। ठीक है, चलिए
85 85 नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है आपका स्थित है साथियों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बाद? राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान अकादमी, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आपका है। ठीक है, एक अकादमी है। 86 नंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट होगा। अगला आपका 87 नंबर प्रश्न उत्तर दे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? या तो यह मनाया जाता है साथियों आपका 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 88 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है आपका स्तर विन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका? पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को जो है स्तर विन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका 89वां, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी वर्ष 1944 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर दिया। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है उसका नाम क्या है? तो मैंने कल ही इसके बारे में बताया था, उसका नाम है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।